तकलीफ था मेरा वजूद, ये अटवाए गैराब पैदा हो गए और तूने जब चाहा तो है ताजुकुल खुद ब खुद अहबाब पैदा हो। जब अमजद पठान हमारे अब्दुल अजीज डॉक्टर पूरी कहानी नहीं बल्कि पूरी सच्चाई की दास्तान सुना रहे थे, तो हम सब लोग बहुत उनको सुन रहे थे और मेरा तो जी चाह रहा था कि घूमते जाओ और सुनते जाओ। जो दर्द, जो मोहब्बत, जो अकीदत, जो उनसियत, जो लगाव और दर्दमंदी का जो जज्बा माँ के लिए होना चाहिए, वो उनकी पूरी तकरीर से, उनके पूरे बयान से जाए। मुझे लगता है ईमानदारी की बात तो ये है कि मुफ्ती साहब की दुआ के बाद और इन सारे दुरूद और कुरान शरीफ की बाबरकत इसाल के बाद इस महफिल को खत्म, क्योंकि इससे ज्यादा और हम इस मौजूद में नहीं बोल सकते। ये और बात है कि हमारे डॉक्टर साहब इतने मकबूल हैं, इतने मशहूर हैं और इतने दर्दमंद एहसास रखने वाले शख्स हैं कि आज हर कोई उनका शरीर गम बना हुआ है और कहते हैं कि गम बांटने से गम हल्का हो। साइंस आज कहती है, लेकिन हमारा दिल और हमारी तारीफ वर्षों से कहती है कि हर बेटे में माँ शामिल होती है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी नामवर हो जाए, कितना भी मशहूर हो जाए, कहीं ना कहीं से उसमें माँ की कोई ना कोई अदा, उसमें माँ की कोई ना कोई बात। और अल्लाह का करम ये है कि अमजद पठान में सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि असद बाबा भी मारे। जो जिंदगी यहाँ असद बाबा की राज, असद बाबा की ये 40 साल सफर जो टुकड़ों टुकड़ों में इस वीडियो फिल्म में बताया गया। आजकल जमाने ने बड़ी तरक्की कर ली है, आप 40 साल के सफर को 40 मिनट में देख सकते हैं। ये नई जमाने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन 40 सालों में असद बाबा ने अपना सफर किया होगा और जिस तरह लोगों का इलाज किया होगा और जिस तरह उन लोगों को कि उन्होंने उस गांव में मशहूरी की होगी और जैसे उनको बिला इम्तियाज मजहब और मिल्लत चाहने वाले इन तस्वीरों में दिखाई देते थे कि ये एक तारीख का बहुत बड़ा और रोशन बाप है जो चलते चलते आज अमजद पठान के हिस्से में आए हैं। और खुशी की बात यह है कि लोग आज आप देखते हैं कि मरने के बाद लोग विरासत को संभाल नहीं पाते और दौलत के बंटवारे को लेकर जंगे शुरू करते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबकी जान से डॉक्टर अमजद पठान को, तो उन्होंने न सिर्फ ये कि खिदमत का वो जज्बात वो असद बाबा में था, खिदमत का वो जज्बात उनकी अपनी वालदा में था, उस जज्बे को न सिर्फ देकर बढ़ाया है बल्कि आखिर तक लेके चलने का आदम किया है। और मुझे हैरत हुई आज यहाँ की महफिल को देखकर कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जिनमें खुद अपना एक इंस्टीट्यूशन है, तो खुद इदारे के लोग हैं, खुद मिशन चलाने वाले हैं। मुझे हैरत होती है कि अमजद हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ये हमें अंदाजा नहीं था कि उनको चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले और उनसे अकीदत रखने वाले लोग ऐसी भारी तादाद में और इतने अहम लोग इसी तारीख की नसीब में जमा हो सकते हैं। अभी डॉक्टर आपके साथ रास्ते में कह रहे थे कि सर कुछ आपको कहना होगा। मैंने कहा कहने के लिए तो कुछ है नहीं, इसलिए कि हम न मरदूमा को जानते हैं, न मरदूम को जानते हैं, न जिनकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे उनके बारे में हमारी ये कहना चाहिए कि महरूमी समझिए कि हम ज़्यादा नहीं जानते और वालिद साहब का तो नाम तक नहीं जानते, हम तो सिर्फ अमजद पठान को जानते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जो फिल्म बताई गई और जो नाते पाक का नजारा पेश हुआ, जो मुफ्ती साहब ने दुआ की, एक ऐसा मंदिर क्रिएट हुआ, एक ऐसा समा बना यहाँ पर। दिल देखा मैंने ईरानी भाई वगैरह हमारे कितने लोग हैं, कमाल मांजरेकर वगैरह, शफाद आरज़ू, निज़ामुद्दीन भाई, दिलावर चौधरी, ये सब वो लोग हैं। हमारे कयूम भाई ये वो लोग हैं जो रात में महफिलों में शरीक होते हैं, मुख्तलिफ तहजीबी महफिलों में, मुशायरों में, अदबी प्रोग्रामों में, सेमिनारों में। लेकिन जिस फैसले पुराना
आप तमाम लोग जहाँ बैठे वो कैफियत मुझे मुंबई में कहीं और कभी देखने को नहीं मिली। ये मौका मुबारकबाद देने का नहीं है, लेकिन मैं अमजद पठान से कहना चाहता हूँ कि ये जितने लोग आज आपके गम में शरीक होने के लिए यहाँ आए हैं, ये सब सुरखून बनकर हर महाद पर, हर मौके पर आपके साथ इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। आपने जिस मिशन का ऐलान किया है, आपने बहुत लंबे लफ्जों में कहा, बहुत हल्के सुर में कहा कि हम ये हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। इस आवाज को गलत, अगर आप हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोठारी साहब तो मेरी नजर के सामने और इतने लोग हैं कि आप अगर नाम लेंगे कि यहाँ दवाखाना बनना है तो इंशाल्लाह दवाखाना बन जाएगा। तो ये आज ये हौसला इस मौके पर जिसका आपने ऐलान किया है उस हौसले को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इस मौके के लिए शायद नहीं बना हूँ, नानिल भाई जानते हैं, लेकिन जो भी मेरी कैफियत थी मैंने बयान कर दी। मेरा अभी जी ये कहता है कि इस तरह कुछ नहीं होना चाहिए, फिर भी अब्दुल साहब अगर चाहते हैं कि कुछ लोग यहाँ आकर सारे सैर करें तो मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। मैं निजामुद्दीन भाई साहब से गुजारिश करता हूँ, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ये भी मेरी तरह इस शहर के लिए जिंदा तजस्मात है, कटने में, लड़ने में, गलने में, हर जगह इनकी मेहनत काम लाती है। और आज जब देखें कि निजामुद्दीन भाई एक पार्टी के तर्जुमान होने के साथ साथ हम मुंबई वालों के तर्जुमान भी हैं, हम नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करने वाले एक अहम शख्स है। मैं उसको गुजारिश करता हूँ कि मौका लगा ही तालीमी रेस्टोरों में इस तरह की कहानी और ये पसमानदाना को सभी की दुआओं के बाद जो है कोई मौका लगता नहीं है। लेकिन मैं अमजद पठान आपका भी शुक्रगुजार इस तरह हूँ कि जब साबिर पटेल साहब आए तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने देखा कि जिस खामोशी के साथ वो आखिरी सब में तीसरी चौथी सब में जाकर बैठ गए, तो ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो हमेशा पहले सब में बैठते रहे, आज पीछे बैठे हुए। ये सब अमजद के लिए मोहब्बत से रहा है। मैं निजामुद्दीन भाई साहब से गुजारिश करता हूँ तो दो शब्द मोहब्बत निजामुद्दीन भाई साहब। आज की महफिल में उनके नामवरकारी जय साहब और डॉक्टर अमजद साहब के सभी साथियों के घर के लोग यहाँ मौजूद हैं। साथियों, हमें जो जिंदगी मिली है उसमें सबसे गंभीर पहलू वही है जब उसके माँ बाप उसका साथ छोड़ जाए, क्योंकि जिस कायनात को अल्लाह ने बनाया है उसके सबसे इम्पोर्टेंट सतून दोनों ही हैं, माँ और बाप। आज हम डॉक्टर अमजद के वालिद साहब के 40 साल जो उनकी माँ थी, हालांकि मेरी उनकी कई मुलाकातें हैं। जब वो हिकमतुल्लाह से रिटर्न आए तो बलवाज होटल में वो कयाम थे, तो हम लोगों ने उनके साथ बहुत सारी उस पर चर्चा की और बहुत सारी जानकारियाँ हैं। फिर उनके जो इंतकाल के बाद जो जलसे हुए उसमें भी शामिल रहे। डॉक्टर साहब, आप खुश नसीब हैं कि आपने अपने वालिदैन के काम को भी देखा और आप उसमें शामिल रहे। अब आपके लिए एक नसीहत भी है और एक सब्र भी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर आए और अल्लाह से कलाम हुए तो उस वक्त थोड़ा उनके पाँव लड़खड़ा गए, तो अल्लाह ने कहा मूसा अब तेरे हक में दुआ करने वाली माँ नहीं रही, इसलिए अब तुझे संभाल कर चलना। ये आपके लिए एक नसीहत भी है कि आज इतने सारे लोग आपके लिए हैं। दूसरी चीज सब्र का मामला भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब जान निकालने का वक्त आया, पैदा का वक्त आया, तो जब उनकी जान निकालने के लिए फरिश्ता आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ है और मुझे ले जाना है। तो आपको इतना जलाल आया कि जो उन्होंने मारा उसको एक हाथ, तो उसका दिमागी काम करने से बना। तो उन्होंने जाकर वापस अल्लाह से कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की जान कैसे निकाल सकता हूँ, तो उनके हालात ऐसे, इस कदर उनको गुस्सा है, इस तरह चीजें। तो अल्लाह ने कहा कि दुम्बा है इसे लीजिए और ले जाके हजरत मूसा के सामने खड़ा कर दीजिए और हजरत मूसा से कहिए कि इस पर एक बार हाथ फिरा दे।
तो जितने बार है उतनी साल की मूसा की जिंदगी बढ़ा दूंगा। तो वो आए लेकर वापस, तो उन्होंने हजरत मूसा ने फिर गुस्से में यही कहा कि आप फिर आ गए। तो उन्होंने कहा जान तो निकाल दिया है, ये अल्लाह का एक सिस्टम है, निजाम है जो बना है। तो अल्लाह की ओर से एक नया हुक्म है कि अगर आप चाहें आपको दुनिया में रहना है, तो अल्लाह ने कहा कि इस डूबे के ऊपर हाथ फिरा दीजिए, तो जितने बार है उतने साल की मूसा अलैहिस्सलाम आपकी जिंदगी बढ़ाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा उसके बाद आप फिर आएंगे? उन्होंने कहा आएंगे। तो कहा जब आएंगे तो फिर अभी जो है आप मेरी रूह कब्ज कर लीजिए। तेरी ये जो सिस्टम है ये पहले से सब सेटअप है। अब ये है कि आपके वालिद ने जिस काम को छोड़ा वो आपको करना है। अब आपकी जिम्मेदारियां गांव से भी बढ़ गई, क्योंकि अब जो दौर आया है, एक बार माँ बाप जब नहीं होते तो बहुत सारे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके अपने भाई, आपके जो साथी और आपके अंदर जो काम करने का जज्बा है वो जबरदस्त है। और जिसके इतने अच्छे साथी हो, मैं ये समझता हूँ कि वो आपके वज़ीर के जो काम थे उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बहुत गहरे भाव लगा देता है। शायद इसीलिए कड़ियों में फूल नहीं होते, सुइयां होती। और जब मैं देखता हूँ अपने अतराफ और जब देखता हूँ कि लोग किस तरह गमों के पहाड़ तले दब कर भी जो है मुस्कुराते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं, तो मुझे बहुत सी बातें याद आती हैं। एक तो सबसे पहले अमजद मियाँ की वालदा को देखकर जो चीज़ याद आती है वो ये है कि हम लोग मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें ये चीज़ बार बार दोहराते हैं कि जो आपका शौक है उसको अगर आपने अपना फर्ज बना लिया, और जो आपका फर्ज है उसको अगर आपने अपना शौक बना लिया, तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत और बहुत आसान हो जाती है और गुजरने के उस मुकाम पे पहुँचती है जहाँ तक आम तौर पर लोग नहीं पहुँचते। तो अमजद साहब की वालदा ने जो है अपने फ़र्ज को जो है अपना शौक नहीं, अपने शौक को जो है अपना फ़र्ज बना लिया है। यही वजह है शायद कि मैंने बहुत सी चीज़ें नोट की, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आई वो ये कि खिदमत का जो जज्बा है वो पुश्तैनी हो गया है यहाँ। और ज़िंदगी के दवाखाने में जिस किस्म की नेकियों की दवाएं तफसील कर रहे थे अमजद के वालिद, तो मुझे लगा कि ये तवालत उम्री और नेकी के वो काम हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं की जा सकती। मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब मुझे पता चला कि लोगों के ज़ख्मों को और उन ज़ख्मों को जिनको देख कर भी जो है आपको कराहियत महसूस होती होगी, उनको चाट कर जो है मौसूफ ने जो है दुरुस्त किया और उनका इलाज किया। ये अगर जिंदा करामात नहीं है तो और क्या है। ये न साइंस की रूप से इसको साबित किया जा सकता है, न किसी और उसूल के रूप से इसको साबित किया जा सकता है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही बात और कहना चाहूँगा। क्या मैंने पहली बार अमजद साहब की वालदा को देखा तो मुझे लगा कि अमजद साहब मेरे दोस्त जो है वो अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा उनकी शक्ल जो है उनकी जो तो मुझे वो मेरा फासली की वो नज़्म याद आई जिसमें उन्होंने अपने वालिद से का जिक्र किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि तुम अभी मरे कहाँ हो, तुम तो मुझे जिंदा हो। शुक्रिया। हमने 2024 में खान कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट हुआ और उसी समय पर डॉक्टर साहब से जान पहचान भी हुई। हमारे कॉन्सुलेट के बहुत पुराने दोस्त हैं और सबके साथ अच्छा रिश्ता है। अफगानिस्तान में जब हम किसी को दुआ करते हैं बोलते हैं कि अल्लाह आपके जो वालिदैन हैं उनके साथ आप ऊपर हो। इसका माना ये होता है कि वो जो काम कर रहे थे वो काम आप आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब का काम हम देखते हैं कैंसर के हवाले से। हमने उनके साथ चाहते भी हैं कि इनकी जो मिशन है जो हज़ारों 78,000 है 80,000 कैंसर बीमारों का इलाज किया हुआ है, वही मिशन या जो काम है वो हम अफगानिस्तान में भी इनके थ्रू से या इनके जो फाउंडेशन के थ्रू से वहाँ पर भी करें। हम इनके वालिदा मरहुमा के लिए दुआ करते हैं
और हम I'm more Indian than Afghan. I spent more than 11 years here in India. I studied here, so I love India. I love its people. और अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और आगे भी डॉक्टर साहब आपकी वालिदा के लिए, आपके अबू के लिए दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं बड़ा सीनियर मुझे पता नहीं, लेकिन जमी और हजरत बाबा इतना प्यार करते थे। वहाँ पे सिंडिकेट में कई बार गया, मेरी मुलाकात हुई कि मेरे मैनेजर साहब थे, गुजर गए 2-4 साल पहले। उन्होंने मुझे मिलाया डॉक्टर साहब से और मैं पापा से मिला। उसके बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब चुप रहा हूँ, परेशान हो गया। जब भी आते थे फ़ोन करते थे कि मेरे घर पे आओ, कहते थे मुझे बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार दिया है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरा घर नहीं है। इसीलिए आज मुझे पूछना चाहना था कि डॉक्टर साहब ने हमने जैसे ही मैसेज दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऊपर वाला उन्हें अपने कदमों में स्थान दिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज तो खैर और प्रख्यात हो गए हमारे डॉक्टर साहब, लेकिन एक माँ बाप जो होते हैं वो हमेशा उन्हें फ़ख्र का महसूस होता है कि जब उन्हें उनके बच्चे के नाम से जाना जाए। और हमारे डॉक्टर साहब अमजद पठान, उसी वक्त से मैं ये बात कर रहा हूँ करीब 8-10 साल पहले, जब ये एकदम अपने एपिटोम पे आ रहे थे, तभी से और फ़ख्र था हमें अमजद भाई पे। तो अमजद भाई इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही कहूँगा कि ईश्वर में अपने चरणों में स्थान दिया और आप सब भी जो आए सारा चीज़ तो कह ही चुके हैं जनाब, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। इसी माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित किया है। तो सिर्फ डॉक्टर अमजद साहब के परिवार की माँ नहीं थी, तो हम सब की माँ थी। उसने जो हमें प्यार दिया, जो मुझे स्नेह दिया, मेरा कई बार जाना कैंपों में जाना हुआ। डॉक्टर साहब से मेरा नाता बहुत पुराना है, पूरे परिवार से मैं वाकिफ हूँ। उनकी माँ ने उनको जो शिक्षाएं दी वो ग्रहण करने लायक है। उन्होंने अपने गुलदस्ते में डॉक्टर अमजद को एक 19 सैकड़ों तरह के फूल जो उगा के उनके हाथ में जो गुलदस्ता दिया, इस तरह से हम लोगों ने मिलकर बहुत से सामाजिक काम भी मैंने और डॉक्टर अमजद साहब ने बहुत से कैंसर पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप, ये सारी शिक्षाएं माता जी ने दी थी। और आज बहुत ही बड़ी बात है कि आज बाबा जी का भी पुण्यतिथि है, ये संजोग की बात है। मैं बाबा जी मेरे को आशीर्वाद देने मेरे ऑफिस में आए थे, डॉक्टर साहब लेके आए थे और मैं 2 बार जालना कैंप में गया। डॉक्टर साहब से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं डॉक्टर साहब से यही निवेदन करूँगा, हमको सबको मिलके जो बाबा जी के और माता जी के सपने हैं उनको पूरा करना है, उनको निभाना है। आज मैं इस मौके पे डॉक्टर साहब और उनके परिवार को भावभरी श्रद्धांजलि देता हूँ उनकी माता जी के लिए। और मैं कहता हूँ कि हम सब मिलकर डॉक्टर साहब उनके पीछे बहुत काम करेंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये मौका ऐसा है कि कई सालों की यादें जो है वो दिल में उभर के आती है। कई बार सिंधेड़ राजा मेरा जाना हुआ, जब भी भारत गौरव असद बाबा रहमतुल्लाह अलैह जब भी बम्बई शहर में आते थे या सिंधेड़ राजा में होते थे तो हमेशा उनसे मुलाकात होती थी। उनका आशीर्वाद देने के लिए, उनसे सीखने के लिए, उनकी जो एक ह्यूमैनिटी की ये थी और नेशनल इंटीग्रिटी का एक बहुत बड़ा जो उन्होंने पूरे इंडिया को एक सपना दिया और वहाँ के लोगों ने उनको इतना चाहा कि उसकी कोई ये नहीं। सिंधेड़ राजा एक अपने आप एक ऐतिहासिक प्लेस है कि जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की अभी का वो गांव है, उस मिट्टी में पैदा होके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उसी तरह हजन हजपुनीसा अभियान, इनसे भी हमारी कई बार मुलाकात हुई, हमारे घरेलू संबंध है। डॉक्टर अमजद खान एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में इस वक्त हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ आए हुए लोगों का यही एक के पैदा होकर जो उस पर इंफरेंस निकलता है कि अमजद खान साहब आने वाले वक्त में हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी एक रोशनी बनी और उसके रोशनी में हम जो सपना जो असद बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने और हजन में निशान ने जो देखा था वो पूरा होगा। इसी लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
नमस्कार, जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं, ऐसी जिंदगी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, जब न हो दुनिया में तू दुनिया को याद आए। हमारे छोटे भाई अमजद खान पठान साहब, मेरी लगभग 15 साल से उनसे मुलाकात है, लेकिन ऐसा शख्स जिनको मिला तो फिर बाद में पता चला उनके पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि ये जो भाई है इनको मिल रहा हूँ, इनकी परवरिश, इनके संस्कार जरूर अलग होंगे। जब मैं एक बार जानना गया और उन्होंने जो उनके पिताजी के बारे में तो क्या कहे हम लोग, वो मानवता के मसीहा थे। मतलब इतने लोगों को दर्द में से उन्होंने बाहर निकाला। और आज हम लोग उनकी मम्मी नजमुनिसा जी को याद कर रहे हैं, उनका कंडोलेंस मीटिंग है। 19 तारीख को उनकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा और आज प्रेयर मीटिंग है। तो अमजद भाई आपके साथ में कि बोलते हैं ना कि इंसानियत जो है वो मजहब से ऊपर होती है, इसका बड़ा उदाहरण है हमारे अमजद भाई। जब डॉक्टर पेशेंट की तबीयत खराब होती है या कोई रात को 12 बजे जब फोन आता है, तो वो फोन में नहीं आता है कि मैं कौन से समाज का हूँ, कौन सा इसका हूँ। वो अपना अल्लाह, अपना भगवान अपने साथ होता है और वो मरीज अपने साथ होता है। तो जो आपके संस्कार है भाई, आपने जो भी सोच के रखा है, पूरा मुंबई शहर आपके साथ है। नमस्कार। हम सब लोग यहाँ आज आदिवासी नशिस्त के लिए इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर अमजद पठान साहब के बारे में बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी बातें रखी। सिर्फ अकलियतों ने, मुसलमानों ने नहीं, गैर मुस्लिम साथियों ने भी अपनी राय उनके बारे में रखी। और अभी उनसे पहले जो साथी हमारे कह रहे थे कि यकीनन इंसानियत जो है वो मजहब के ऊपर है, और हर मजहब जो है वो चाहे हिंदू मजहब हो, सिख मजहब हो, मुस्लिम मजहब हो, इस्लाम हो, वो इंसानियत के बारे में ही जो है वो सारी चीज़ें बताता है, इंसानियत को ही अहमियत देता है। आज अमजद भाई के वालदा का इंतकाल होकर 12-15 दिन हो गए। हम सब लोग जो है वो अल्लाह ताला से दुआ हो कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको आना मकाम दे। और देखिए, अमजद भाई की तरबियत वो इस बात की गवाह है कि उनकी तरबियत उनके वालिदैन ने किस तरीके से की। आज मुंबई शहर में हम लोगों को जब कभी किसी भी हॉस्पिटल के बारे में कोई ज़रूरत लगती है तो हम हमारे बेटे से कहते हैं सबसे डॉक्टर अमजद को फ़ोन लगाओ। वो सिर्फ उनके ही हॉस्पिटल का मसला नहीं है कि वालिया का हो, कहीं का भी होता है, 7 हिल का हो या और के बॉम्बे हॉस्पिटल का, डॉक्टर अमजद को फ़ोन लगाओ और उनसे मशवरा करो कि इसमें क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो वो बहुत सारी शख्सियतों के मालिक हैं। अल्लाह उनको और तरक्की दे, जो है बदनजरों से बचाए, उनके जो ख्यालात है उसको मुकम्मल करे। और माँ के बारे में क्या कहा जा सकता है, माँ तो एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई नियम बदल हो ही नहीं सकता है दुनिया में। ये तो इस्लाम में कहा गया, अगर जो है वो जन्नत कहीं है तो वो माँ के कदमों के नीचे है। बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो माँ का तो कोई नियम बदल हो ही नहीं सकता है। और इसलिए जब तक माँ रहती है तब तक शायद हम बच्चे जो है उतनी कदर नहीं कर पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं। लेकिन जब माँ नहीं रहती है, अब हम तो हमारे वालिदैन नहीं रहे, माँ भी नहीं रहा, अब ऐसा लगता है कि काश अगर माँ होती तो रोज माँ का पहले पैर क्यों नहीं दबाते थे, अब होती तो उसको रोज जाके उसका पैर दबाते और उससे दुआएं लेते। और मुनव्वर राना ने तो इसमें कासिम इमाम साहब बहुत सारे शेर वहाँ पर कहे हैं, अनगिनत शेर जो है आपने सही कहा
कि गजलों में उतनी बातें जो है माशूका के लिए नहीं हुई जितनी बातें के लिए हुई है। अल्लाह उनकी मदद करे। अमजद भाई से हमेशा हम लोग खुशी के मौके पर मिलते हैं और आज ये मौका है जहाँ पर मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बट जैसे हम लोगों ने कहा कि माँ की जगह कोई ले नहीं सकता, बट एक चीज़ मैंने यहाँ पर कॉमन नोटिस की कि अमजद भाई का नाता सब लोगों से दो ही वजह की वजह से है, भाईचारा और लोगों की मदद करना बिना किसी चीज़ के एक्सपेक्टेशन के। और ये जो संस्कार है वो मेरे ख्याल से एक माँ बाप भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ये जो है अमजद भाई जो आप काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कंटिन्यू रखें और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ हरेंद्र सिंह खालसा साहब से। पानी पिता माता तत्वहत, ये गुरबाणी के शब्द हैं और जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो, जिसने प्रेम किया दुनिया में उसी ने प्रभु को पाया है। यह भी गुरबाणी के लफ्ज है, सच्चाई है। मैं माता जी और असद बाबा जी, उनका जीवन जो यहाँ पर अभी फिल्म में दिखाया है, उनके जीवन पर जो किताब अमजद जी ने लिखी मैंने वो भी पढ़ी है और कैसे कैसे उन्होंने अपनी जुबान से, आपने अभी सभी ने देखा है जो कैसे कैसे जख्म जो असद बाबा जी अपनी जुबान से चाट रहे हैं। देखने से शायद आपको उतना समझ नहीं आया, अगर आप थोड़ी सी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि उन जख्मों में कैसी बदबू या खुशबू आती होगी, तो उसको अपनी जुबान से चाटना कितना मुश्किल होगा किसी आम इंसान के लिए। और वो आम इंसान तो नहीं थे, लेकिन औरत का एक सपना होता है उसके जीवन साथी को लेकर के, उससे भी कितनी मुश्किल या मतलब क्या उनका त्याग रहा होगा जो उनकी पत्नी यानी हमारी नजमुनिसा माता जी ने ऐसे जीवन साथी के साथ में जिसने समाज में कार्यकर्ता किया, उनका जिगरा कितना बड़ा होगा। इस ताजियाती मामले को हम समझ रहे हैं कि कोई गम का मामला है या कोई कुछ नहीं। अरे भाई, जब जो इस दुनिया में लोगों की सेवा करके, वह भी बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी धर्म को देखे सेवा करता है, और वो प्रभु से हटकर और कुछ नहीं हो सकता। प्रभु अल्लाह खुद हर समय शख्सियत के तौर पर मौजूद नहीं रहता, इसीलिए कहते शायद उसने माँ बनाई या हमारा पैदा होने का जरिया जो माँ बाप के जरिए इस जन्म में किया। तो उनका जो मुख्य जीवन जो था, मकसद जो था, वो उन्होंने अपनी जिंदगी में बखूबी निभाया। और वो जो प्रेम की धारा, वो जो प्रभु की कृपा, जो अल्लाह की कृपा, जो वाहिगुरु की कृपा जो वहां पे बरस रही थी, वो चालू रहनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने जीवन में ही एक और आधार बना दिया लोगों के लिए, वो था सर्वधर्म सद्भाव सम्मेलन, जो पिछले साल या दिसंबर में मैं भी गया, वहां पर मैंने देखा वहां पर, और जो कि हमेशा होना चाहिए, जो उनका सपना था। और उस निस्वार्थ भावना को, जो सेवा करने के लिए आगे चलते रहना चाहिए,
वो डॉक्टर अमजद जी ने एक हॉस्पिटल के रूप में सोचा है। उसको साकार करने का वो सिर्फ उनका सपना नहीं है, वो हमारा भी सपना है। डॉक्टर अमजद जी, हम आपके इस सपने में साथी हैं, आपके सहयोगी हैं। मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब घर से चला था तो मेरे पास कुछ पैसे थे, पता नहीं कितने हैं। मैं ये आपके कैंसर के हॉस्पिटल की शुरुआत करने के लिए आपको देना चाहता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। और इसका कोई रसीद हमको नहीं चाहिए। आप सभी लोग भी, हम बात करते हैं, असली सहयोग जो है जहाँ से शुरू होता है, वो धन के अभाव में किसी का, ये जो इनका सपना नहीं है, वो उन गरीबों का भी सपना है जिनको फ्री में इलाज की जरूरत है, या जिनको हर तरह से वो काम आएगा। तो लफ्ज़ तो बहुत थे, और लेकिन समय का मुझे पता है इस समय अभाव है। तो मैं चाहता हूँ कि असद बाबा का, माता जी का और डॉक्टर अमजद जैसी शख्सियत, इन्होंने पता नहीं हमने क्या देखा जो हमको मान सम्मान दिया, लेकिन मैं जब भी इनके पास में आता हूँ, इनके बुलाने पर या इनके लिए किसी काम में मुझे करने की इच्छा होती है, तो मुझे लगता है कि हमारा कद पहले से और ऊंचा हो गया। धन्यवाद। आपने ठीक ही कहा था कि मौलवी साहब ने जो प्रार्थना करी है उसके बाद कुछ होना नहीं चाहिए। एक हमारे देश के कविराज थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। मैं कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने एक बहुत कमाल की चीज कही थी कि मौत जो है वो रोशनी बुझाना नहीं होता है। मौत जो है वो रोशनी बुझाना नहीं होता है, वो सिर्फ चिराग बुझाना होता है, क्योंकि सुबह हो गई है। तो इनकी सुबह, असद बाबा की, अम्मी जान की, ऊपर वाला उन्हें मग़फ़िरत दे, बस यही दुआ कर सकता हूँ। शुक्रिया। और जब 2012 में मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, एकदम फर्स्ट स्टेज का ही था, लेकिन उसका जो रिपोर्ट आया बाद में बायोप्सी का, वो ट्रिपल नेगेटिव था। तो डॉक्टर ने 2 महीना बोला था मेरे को कि आपकी वाइफ के साथ में 2 महीने का टाइम है खाली। लेकिन उन्होंने जब मदद किया, मेरे लिए, आधी रात को, हर 2-2 बजे रात को मेरे घर पे बैठे रहते थे मेरी वाइफ के लिए, और मेरे को इतना आश्वासन दिया है कि भाई आप कुछ भी नहीं होगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, जब तक मैं बैठा हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। तो पूरा फैमिली उनके साथ में बैठे रहते थे हम। और भगवान की दया से आज मेरी वाइफ को 2012 में हुआ था, आज 2026 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आज एकदम बढ़िया है, एकदम स्वस्थ है। और सब ये दुआ उनकी है, अमजद साहब, उन्होंने ही सब मेरे को एक राय दिया कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ये अपने को करना है, ये डॉक्टर के पास जाना है, इधर ये काम करना है, सब उन्होंने किया है मेरे लिए। बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। मुंबई में हम हैं तो MUM यानी माँ, BA यानी माँ, I यानी माँ। ये चैम्बर्स में हम है जिसका नाम है इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स। उसके पहले आता है I और N में आता है मदर यानी माँ। माँ की इतनी सारी भक्ति हुई तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि कई जन्म के मेरे पुण्य यहाँ पर उदय हुए हैं और काफी जन्मों के पाप का नाश हुआ है। मैं तो शब्द ही कहूँगा कि यूँ तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं,
लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते। अमजद जी ने वो लाभ लिया, उन्होंने माँ बाप की सेवा की, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए ये 4 पंक्ति मुझे ऐसे ही याद आ गई कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। मृत्यु से पहले मरते हैं हंसा वो, लेकिन जिंदगी उन्हीं की है जो मर के जिया करते हैं। जिंदगी उन्हीं की है जो मर के जिया करते हैं। पैसा खर्चने से हम पुस्तक खरीद सकते, ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसा खर्चने से हम बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। और पैसा खर्चने से हम शायद कार खरीद सकते, संस्कार नहीं खरीद सकते। अमजद जी के माता पिता ने संस्कार दिया है और उन संस्कार को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी उनकी उंगली पकड़ी है, ये हमारे लिए सद्भाग्य की बात है। और मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि क्षमा के पीछे भी माँ आता है। और अमजद जी की एक बात शायद किसी को मालूम हो या नहीं, मगर उन्होंने हमेशा सबको क्षमा किया है। उन्हें कोई बुलाया तो भी क्षमा किया, नहीं बुलाया तो भी क्षमा किया है। ईगो उनका हर्ट हो फिर भी क्षमा किया है। ये गुण मैं उनके पास से हमेशा सीखता हूँ और सीखता रहूँगा। अंतिम शब्द यही कहूँगा, अमजद जी, न कुछ हम हंस कर सीखे हैं, न कुछ हम रो कर सीखे हैं, जो थोड़ा सा सीखे हैं आपके परिवार के होकर सीखे हैं, होकर सीखे हैं। मैं बस बजट का टाइम हुआ है, बस अभी के लिए ये बोलना चाहूँगी क्या अभी के अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, हमें उनको जन्नत की आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। और माँ सच में जो है, अभी मैं हमेशा ड्यूटी करती तो मेरा पहला होता है कि जब कुछ होता है तो माँ को याद करती, कुछ मुश्किलें आती है, कुछ आती है। तो आज ये सब सुनने के बाद तो ऐसा महसूस हुआ कि बस एक हाथ वाला इंसान जो हमारे इसमें चला गया, लेकिन हमेशा अमजद भाई आपके साथ अम्मी की दुआ रहेगी, आपने उनकी अच्छी सी खिदमत की और हम लोग सब मुझे बहुत दुआ करेंगे। आमीन। इस मौके से सिर्फ मुख्तसर तौर पर यही कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे अजीम तरीन दर्द, सबसे बड़ा दर्द वालिदैन का रुखसत होना है। वो एक ऐसा सरमाया है जिसकी कीमत का अंदाजा उनके गुजरने के बाद ही इंसान को होता है। मेरी बहुत ज़्यादा तो मुलाकात नहीं, लेकिन कुछ सालों से मैं डॉक्टर अमजद साहब के से मिलता रहा हूँ। लेकिन मैंने जो हमारी जब भी बात हुई, उन्होंने मैं उनको एक दर्दमंद इंसान के तौर पर इसलिए पाया, उन्होंने मुझसे कहा उस समय मुझे कैंसर पेशेंट की कुछ करना है, कुछ हॉस्पिटल के बारे में बात हुई। ये खिदमत खल्क़ का जज्बा जो इनके अंदर है, ये उसी तरबियत का नतीजा है जो इनको इनके वालिदैन से मिली। इसमें कोई शक नहीं। मेरी मुलाकात तो नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इनकी खिदमत को। इस मौके से मैं अपने एक शेर से मैं रुखसत होता हूँ, खिराज हकीकत के तौर पे, कि जो भी गम था उसे जिंदगी सह गई, एक नदी गुनगुनाती बह गई, सारे रिश्ते अचानक जुदा हो गए, मेरी मिट्टी मुझे देखती रह गई। एक फसाना था वो भी अधूरा रहा, एक कहानी थी वो अनकही रह गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बुलंद मुकाम मिले जन्नतुल फिरदौस में उनके वालिदैन को, और इनका जो जज्बा है खिदमत का इसी तरह कायम रहता और सबको इस तौफीक अता करे। आमीन सुभान अल्लाह। रब्बे करीम और रब्बे अज़ीम खानवादे अमजद खान पठान और तमाम उनके रवायतीन और मुतालिकीन को सब्र जमील अता करे, सब्र का अजर अज़ीम अता करे। मुफ्ती रिजाई साहब यहाँ मौजूद हैं और मैंने इस तरफ वालदा मायदा का साए आतिफत किस कदर नायाब शय है, अब उसका अंदाजा होता है हमें। रब का कर्म है कि अयूब साहब की वालदा मायदा हयात हैं, खूब खिदमत कर रहे हैं। अमजद खान पठान ने जिस अंदाज में वालिदैन की खिदमत की है,
और उनके वालिदैन ने उम्मत की खिदमत की है, मिल्लत की खिदमत की है, सारे जहान की खिदमत की है, हिंदू मुसलमान और क्रिस्तान की खिदमत करके यज्ञती के चिराग को और बशर को हमेशा रोशन रखा है। मैंने बाबा असद साहब को देखा है, उनके बाद 5-6 साल के उर्स के लिए सारे लोग यहाँ से जाना जाते हैं। ऐसी शख्सियत थी कि मैं उनके ताल्लुक से इतना ही कहूँगा कि सदियों या बरसों में पैदा होते हैं कुछ ऐसे इंसान, बरसों में पैदा होते हैं कुछ ऐसे इंसान, ऐसे खिदमतगारों, बाबा असद हैं उनमें से ही एक अजीमुशान, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल निकले हैं अमजद खान। ये शहादत की बात है उनके लिए कि वालिदा ने जो तरबियत दी, वालिद ने जो मिशन कायम किया, उसके लिए वो 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल कायम करना चाहते हैं। टाटा और बिरला इस तरह के लोग तो अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन ये अज़्म मुसम्मा, ये नेक जज्बा जो अमजद के दिल में पनप रहा है, सरदार साहब ने ठीक ही कहा कि हम सबका उस मिशन में जो रोशन की थी बाबा असद और उनकी वालिदा माजिदा ने, हजीम नजमुल निसा साहिबा ने, उसमें अपना एक एक कतरा अगर हम लोग उड़ेल दें तो वो मिशन रोशन होगी, इंसानियत की, मोहब्बत की, खिदमत की। और उस मिशन को पूरी दिलजमई से अज़्म मुसम्मा के साथ में ये हॉस्पिटल का क़याम करना चाहते हैं। इस अमल या इस शेर के साथ जैसे असद साहब ने कहा कि अजीम तर है मकासिद बईद तर मंजिल, ये ठान अजीम तर है मकासिद बईद तर मंजिल, ये ठान ली है कि इस राह से गुजरना है, इसी मिशन पे हमें जीना और मरना है। वाह वाह। तो इनके इस ऐसे इंसानियत नवाज मकसद को रूह बामन लाने के लिए सरदार और तमाम हाज़रीन का सहयोग और साथ होगा तो हम लोग वाकई में अलहाज असद बाबा, हजीम नजमुल निसा और इस तरह के नेक लोगों के गम में शरीके गम होंगे जब हम उनके सहयोग में हम कदम होंगे। खुदा हाफ़िज़। बहुत सारे लोग हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे मुफ्ती साहब मंसूर ज़ुरैई साहब का, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपनी दुआओं से यहाँ पे उन्होंने हमारे वालिदैन के लिए दुआ की। और वालिद साहब के बारे में जैसा बताया साहब ने और सबने देखा है, बट वो जो वीडियो निज़ामुद्दीन राइम साहब और आप सबने देखा है, बट कुछ लोगों ने नहीं देखा है, तो एक जस्ट 2 मिनट के लिए मैं वो वीडियो फिर से आपसे इजाज़त लूँगा कि वो वीडियो मैं थोड़ा प्ले करूँ तो सबको बाबा के बारे में पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे साथ में राजेंद्र अम्बेकर साहब भी मौजूद है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के, वो भी यहाँ मौजूद हुए हैं। हमारे साथ में असलम हसन खान साहब मौजूद है, जो कमिश्नर है, कस्टम कमिश्नर है एयरपोर्ट में। हमारे साथ में यहाँ पर गुरिंदर सिंह साहब भी मौजूद थे, जो कस्टम कमिश्नर है JNPT में। डॉक्टर सुनील अगावनी साहब मौजूद है, जो कमिश्नर है इनकम टैक्स में, वो भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर हमारे सैयद मोहसिन साहब मौजूद हुए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी देखते हैं, सिक्योरिटी के हेड है, वो भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम में खास हमारे हाजी जदकर साहब, जो हमारे बड़े भाई भी है और हमेशा उनका साथ हमारे साथ रहता है, उनकी दुआएं रहती है, जो महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष भी है और जॉइंट कमिश्नर रह चुके हैं GST के, वो भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे साथ में डिप्टी कमिश्नर नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड और जिनको हम हमारे घर के बुजुर्ग मानते हैं, ऐसे हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर सादिक पटेल साहब, जो JJ हॉस्पिटल की डीन है, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलते रहता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।
हमारे ACP शबाना मैडम जो हमारी बड़ी बहन है और इरशाद भाई यहाँ मौजूद हैं, उनका भी मैं बहुत दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारी यासीन माबरा साहब, सोहेल साहब, हमारे एडवोकेट सलीम पटेल साहब, जो संस्था जितनी होती है महाराष्ट्र के, आई थिंक जो NGO रजिस्ट्रेशन जो होता है, सबसे ज़्यादा NGO रजिस्ट्रेशन के जो देखते हैं वही सलीम पटेल साहब, वो भी यहाँ मौजूद हुए हैं। हमारे मुकेश मेहता जी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, मुंबई के बिजनेस टाइकून बोला जाता है उनको, उनके US में भी और काफ़ी जगह पे काफ़ी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, वो भी यहाँ मौजूद है, उनको भी बहुत दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं राजू ओरा, मेरे बड़े भाई राजू ओरा, दौलत दीदी भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, मैं उनको बहुत दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे दोस्त सुमित खेड़ेकर जो हमारे MLA है, शशिकांत जी खेड़ेकर साहब, उनके भतीजे हैं, वो भी यहाँ पे ऑल द वे उनका मैसेज लेकर यहाँ पर मौजूद हुए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फ्रेंड यहाँ पर जो कॉन्सुलेट ऑफ कोरिया के डिप्टी कॉन्सल जनरल थे मिस्टर क्रिस हॉन्ग, जो अभी जस्ट गए यहाँ से, वो भी उनको भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, वो भी यहाँ मौजूद हुए हैं। कॉन्सल जनरल ऑफ अफगानिस्तान यहाँ मौजूद हुए हैं। हमारे मिस्टर अली, ऑल द वे मिस्टर अली एंड हिज वाइफ, ही इज फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ओमान, ये ऑल द वे आज फ्लाई करके ओमान से यहाँ पर मौजूद हुए, उनका मैं बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे योगेश अमीन साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी जस्ट लैंड हुए हैं और वो भी हमके उन्होंने अपना टाइम दिया है यहाँ पे। हमारे हरीश गाला जी जो आप देख रहे हैं सुबह से जब से चालू हुआ तो बैठे नहीं एक मिनट भी, सबकी खिदमत में लगे हुए हरीश गाला जी, जो हमारे बाबा साहब को लगभग 35 साल से उनके पास जाते हैं, उनको जानते थे, उनको अपना एक गुरु मानते थे, वो भी मौजूद है यहाँ पे। शबीर भाई हमारे बड़े भाई जो इवेंट में हर इवेंट सेलिब्रिटी इवेंट का भी ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पर मौजूद, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे वागीला साहब जो फिल्म एक्टर भी है और राजस्थान फिल्म मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी और एक्टर भी है, ये भी यहाँ पर मौजूद हुए। अरविंद भाई, आज ही उनसे मेरी बात हुई, वो भी मौजूद है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप यहाँ पर आए। हमारे इमरान गुजराती साहब जो ब्रदरहुड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी आए। अरफात किशोर वाला जो मिड डे को देखते हैं और इनकलाब के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे इरशाद शेख साहब हमारे हमेशा हमारे साथ में रहने वाले हैं। इस वक्त हमारे भाई जितने मौजूद हैं, हमारे महबूब कासार साहब और अहमद कासार साहब डिप्टी कमिश्नर ऑफ GST, ये भी यहाँ मौजूद हुए हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे मुबारक भाई जो अभी विधानसभा में वहाँ के सिक्योरिटी के हेड है विधानसभा के, वो भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे बातचीत के साथ में वो आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुद्दीन सेब वाला साहब भी हमारे ट्रस्टी भी है, हमारे हमेशा हमारे बुजुर्ग है, हमारे साथ हमेशा उनका साथ रहता है, हमेशा हर प्रोग्राम में दिसंबर के इवेंट में हमेशा वो रहते हैं, क्राउन फूड हमेशा ही प्रेजेंट करता है वहाँ पे, और जितने भी पेशेंट आते हैं सबको सिवैया से लेके वो कस्टर्ड तक देने का काम हमारे नूरुद्दीन साहब की तरफ से होता है। उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए यहाँ पर। हमारे नितिन देसाई साहब जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आप देखते हैं सीरियल, उसके वो बड़े लीडिंग रोल में काम करते हैं। प्रमोद झा साहब पॉलिसी बाजार जो है उसके डायरेक्टर है, वो भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे कादरी साहब डॉक्टर कादरी साहब, कयूम कादरी, ऑल द वे मलाड से चलते हैं। कादरी साहब का आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा काम है, आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा रुचि रखते हैं, वो भी यहाँ मौजूद है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उनका भी। हमारे संतोष सावंत भाई, संतोष सावंत साहब ऑल द वे दुबई में सेटल है, दुबई से वो ऑल द वे यहाँ पर आए। संतोष भाई हमारे विजय भाई के बड़े अच्छे दोस्त भी है, पार्टनर भी है। विजय अरोड़ा साहब जो कुछ इसमें बिजी है, बट संतोष भाई को रिप्रेजेंट करने के लिए है। हमारे वहाब साहब जो US कॉन्सुलेट के PR है, वो भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे दानिश भाई जो दानिश भाई पासवान अदब जो एक बड़ा एक ये है, उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जेबा मलिक मैडम, जेबा मलिक साहिबा जो प्रिंसिपल है साबु सदीक के, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे धनेश भाई, धनेश वैद्य ठाणा से, आपको मालूम है ठाणा में इतनी बारिश हो रही है, इतना शेड्यूल होने के बावजूद भी वो यहाँ पर है। हमारे जावेद भाई ब्रदरहुड वाले वो मौजूद हुए यहाँ पर। फरहान भाई मंसूरी और उनके सारी टीम, उनके सारे दोस्त लोग यहाँ मौजूद। कमल मांडलेकर साहब यहाँ मौजूद हुए हैं। हमारे शेख साहब यहाँ पर मौजूद हुए हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और ये बाबा की जो वीडियो है, इसके बाद में मैं जस्ट आपका 1 ही मिनट लूँगा, ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। ये बाबा का वीडियो अहमद भाई है यहाँ पर, महेंद्र कलंत्री जी है, राजकुमार साहब शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे
डॉक्टर मुकेश भानुशाली जी एक रिनाउंड पर्सनालिटी, जो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने भी होते हैं, कस्टम से लेके सबका जो चेकिंग होती है मिनिस्ट्री की तरफ से, वो सारा उन्हीं की तरफ से होता है, वो भी यहाँ मौजूद है। हमारे जुनेद भाई यहाँ पर मौजूद है ऑल द वे। सब हमारे बाबा को चाहने वाले, हमें चाहने वाले, स्पेशली हमारे लिए खास यहाँ पर आए, आप लोगों ने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जस्ट 2 नज़म बस वालिद के बारे में मैं जाते जाते कहूँगा, आप समा फरमाएं अगर मुफ्ती साहब की इजाज़त है। मुफ्ती साहब इजाज़त अगर तो अब पूछना है मुझे आपसे चश्म में नम, हो इजाज़त अगर तो अबरे करम, पूछना है मुझे आपसे चश्म में नम। मैंने ढूंढे बहुत हैं मगर ना मिले, आप घर में कहाँ पे छुपाते थे गम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, अपने सीने में मुझको सुलाते थे और खुद जाके मिट्टी नहीं सो गए। मेरे बचपन के दिन वो सुनहरे से दिन, ख्वाब जैसे थे और ख्वाब ही रह गए। दिलरुबा दिलनशी हर घड़ी हर कदम, दिलरुबा दिलनशी हर घड़ी हर कदम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, आप थे तो ये मंजर बहारों से थे, मेरे आंसू भी गोया सितारों से थे। आप थे तो तला तुम का डर था किसे, आप थे तो ये दरिया किनारे से थे। आपके बाद सहता हूँ सारा सितम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, हर कड़ी धूप में साए बाप थे, हर अंधेरे में एक कहकशाफ थे। जगमगाते हुए मुस्कुराते हुए, बस दुआ ही दुआओं में हर आप थे। आपके पाँव छू लूं खुदा की कसम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, कोई इजाज़त अगर तो अबरे करम। पूछना है मुझे आपसे चश्म में नम। मैंने ढूंढे बहुत है मगर ना मिले, आप घर में कहाँ पे छुपाते थे गम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम।
आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग, आज मेरे वालिद की बरसी भी है और अम्मी की फातिहा खानी भी है, बस उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और इन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए उनके लिए। और हमारे लिए भी दुआ करना कि हम ऐसे ही रहे और ऐसे ही खिदमत खल्क़ करते रहे और उनकी दुआओं से आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहे और अल्लाह ताला हर एक दुआ को हमारे कबूल करे और हमारे में जो जज्बा है, जो हमारे वालिदैन ने हमारे में जो जज्बा दिया है खिदमत खल्क़ का, वो कायम क़यामत तक कायम रहे और हम लोगों की ऐसी खिदमत करते रहे। और मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि अगर मेरे से कहीं भी छोटी मोटी जो भी गलती हुई उनकी, एक छोटा भाई समझ के, बच्चा समझ के, मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगा कि मुझे माफ़ कर देना। और मैं ऐसे मौलाना साहब यहाँ जिसमें बैठे हैं सबसे एक बार बोलूँगा कि अभी जाते जाते एक बार सलाम करके हम अपनी कल महफिल को बुरा अपने साथ कुल शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। हर चीज़ फानी है सिवाय उसकी ज़ात, उसी का हुक्म है और उसी की तरफ फिर जाएंगे। जो दुनिया में आया है उसे जाना है। शायर का एक शेर है कि माँ की गोद से कब्र का रास्ता दूर नहीं, माँ की गोद से कब्र का रास्ता दूर नहीं, चलते चलते ज़माना लगता है और हद निगाह तक ताज़ा ताज़ा कब्रें हैं। लोग नए हैं पर शहर पुराना लगता है, लोग नए हैं पर शहर पुराना लगता है। हम आज ज़मीन पर हैं और कल नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी यादें, आपका काम, आपका अमल, आपकी हंसी, आपकी खुशी, आपका प्यार कल भी रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। शर्त यह है कि उसे सलीके से संवारा जाए। हर चीज़ की तब्दील संभल सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से संवारा जाए। और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से हम सबको मोहब्बतें दी हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ की घड़ी में हम सब इस तरह आज खड़े हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि हमेशा उनका बाजू बन करके हम सब खड़े रहेंगे और उनका साथ निभाते आए हैं और हमेशा इंशाअल्लाह साथ निभाते आएंगे। सिर्फ डॉक्टर साहब ही नहीं बल्कि उनके आने वाले नस्लों के लिए हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उनकी नस्लों में बाबा असद जैसे लोग और अता करें ताकि मिल्लत की और कौम की और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वो खिदमत कर सकें। दुआ करें आखिरी लम्हे में कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद कर दे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मौला उनकी रूह को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा दे। हम सब यह दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सब की जो माएँ नहीं हैं, जिसकी माएँ ज़मीन पर हैं, उन्हें उसे खिदमत करने वाला हम सबको बना दे। और जिनकी माएँ नहीं हैं परवरदिगार आलम हर माँ के लिए आंसू बहाने वाला हमको बना दे और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने वाला बना दे। जिनके घर वाले रिश्तेदार अहबाब दुनिया में हैं मौला हम सब उनकी मोहब्बत में रहें और जिनके जा चुके हैं उनके लिए दुआ करते हैं परवरदिगार आलम उनकी रूह को, उनकी कब्र को जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल मुअल्ला बना दे। और परवरदिगार आलम की खास रहमत में हमारी हजन मोहतरमा को खास जवार रहमत में उसे जगह इनायत फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद खान साहब को बहुत पहले से जानती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि उनको ये जो खिदमत मिली है अमजद खान साहब को, डॉक्टर साहब को, ये विरासत में मिली है। ये उनके वालिद मोहतरम और उनकी वालदा मोहतरमा से ये उनके अंदर जज्बा जो दिखता है हम लोगों को कि वो चाहते हैं कि एक कैंसर का हॉस्पिटल बनाएं। और मेरी अपील है लोगों से कि उनकी इस मुहिम का साथ दें। दूसरा ये कि देखिए माँ बाप के लिए अगर सबसे ज़्यादा औलाद अगर कुछ करना चाहती है तो उसको ऐसी चीज़ें करनी होगी जो सवाब जारिया के लिए सालों साल दुनिया में चलता रहे, जिसके ज़रिए जितने लोग उससे फैज़याब पाएंगे उसका सवाब, इसाले सवाब उनके माँ बाप को मिलेगा। तो जिस तरह वो चाह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल खोलें अपने माँ बाप के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है माँ बाप के लिए। एक औलाद का इस तरीके से सोचना करना उनके लिए, उनको उनके जाने के बाद, उनके वफ़ात के बाद जो उनको सवाब जारिया का सिलसिला शुरू रखना चाहते हैं वो है हमारे डॉक्टर अमजद खान साहब की सोच। तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि उनको सपोर्ट करें। देखकर बहुत ही खुशी होती है कि
इस मौके पर ऐसी नेक और सालेह औलाद उनकी जो आज उनको याद कर रही है और तमाम उनके दोस्त अहबाब यहाँ पे जमा हैं। दो चीज़ों से सवाब मिलता है, एक इल्म अगर बांटा जाए उसका सवाब आखिरत तक मिलता है, और दूसरा नेक औलाद अगर कोई माँ बाप छोड़ जाए तो उसका सवाब जारिया आखिर तक मिलता रहेगा। मेरे ख्याल से अमजद भाई, डॉक्टर अमजद साहब, ये उनके माँ बाप की बहुत ही काबिल और बेहतरीन औलाद है। हम उनकी माँ मोहतरमा नजमुन्निसा के लिए खराद अक़ीदत पेश करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। और मैं हर एक कौम के जो यहाँ पे मौजूद है वो सबको मैं प्रणाम नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि असद बाबा जी जो थे वो सद्भावना में मानते थे, सर्वधर्म एक है। और इसीलिए मैं आज की जो मीटिंग में हर धर्म के लोगों को देखा है जो कंडोलेंस मीटिंग अटेंड किए हैं, इसके लिए मैं अमजद भाई को स्पेशली कि उनकी फैमिली के जो भी फैमिली मेम्बर्स है सबके साथ यहाँ पे मौजूद है और ये कंडोलेंस मीटिंग अटेंड ऑर्गेनाइज की है बहुत अच्छी तरह से। मैं जब मुझे कहा गया कि आप 2 मिनट के लिए कहिए, मैं बोला ये हमारा इतना अच्छा रिलेशन है हज असद बाबा जी से और हाजियानी नजमुद्दीसा से, माजी से, कि 2 मिनट में मैं कैसे बोल सकता हूँ जिन्होंने इतना काम किया है। और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं असद बाबा जी बम्बई आए थे तो मैं उनके पास बहुत टाइम निकाला हूँ, साथ में हमने खाना खाए हैं हमारे घर पे। और ये सब, और जब उन्होंने मुझे जो प्यार दिया, जो रिस्पेक्ट दिया इतने बड़े होने के बावजूद, यही सबसे बड़ी उनकी प्लस पॉइंट थी। और मैं इसीलिए असद बाबा जी और माजी स्पेशली, मैं जब सिंखेर राजा गया था तो मुझे इतनी मेरे लिए दुआ की थी और मुझे नज़दीक बुला के कहते थे कि अमजद का ख्याल रखना और आप लोग सब अच्छा काम करते हो, करते रहना। तो मैं आज इस मौके पर, माजी जो थे वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे फॉर असद बाबा जी, और असद बाबा जी के लिए उनके बच्चे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे। और आज मैं अमजद भाई को कहना चाहता हूँ, डॉक्टर को, कि ये जितने भी प्रेजेंट थे आज, वो आपके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के आपकी जो कैंसर हॉस्पिटल की जो उम्मीद है बनानी गरीब लोगों के लिए, वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट से यू। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये ताज़ियती प्रोग्राम में अमजद भाई की मदद के जो ताज़ियती प्रोग्राम रहा, ये फैमिली मेरे बड़े क्लोज़ रही। बाबा का तो ये हाल था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता कि अमजद को जो बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम भी उन्होंने आबिद ही रखा, मेरे नाम पे ही। तो इस फैमिली से बड़ा क्लोज़ रिश्ता रहा। माँ का कोई बदल नहीं है। मैं तो बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिनकी माएँ हैं वो माँ बाप से अपने दिल को लगाएं, लोगों से उनसे मोहब्बत और प्यार रखें, उनको अपने ओल्ड एज होम ना बनाएं कि हाँ ओल्ड एज होम में भेज दिया या कहीं और भेज दिया, उनके क्लोज़ ही रहें। बस मैं यही पैगाम दूँगा और अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद करे। आज हमारे प्यारे दोस्त डॉक्टर अमजद पठान साहब के वालिदा माजिदा का ताज़ियाती नशस्त थी। काफ़ी तादाद में शहर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ पर आए। डॉक्टर अमजद पठान से हमारा हमेशा मेरा एक भाई जैसा ही ताल्लुक़ रहा और मैं फैमिली से भी काफ़ी क़रीब रहा, मेरी फैमिली भी उनके फैमिली से काफ़ी क़रीब रही। तो हम अक्सर जालना उर्स में जाया करते थे, वहाँ पे आपकी वालिदा माजिदा से भी मुलाकात हुई। पिछली बार, इस बार हमारी मुलाकात आखिरी रही। उन्होंने हमको दुआएं दी और नेक ख्वाहिशात उनकी हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं डॉक्टर अमजद साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और जो मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं, जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके वालिद वालिदा की दुआओं से और तमाम दोस्त अहबाब के सपोर्ट से उस प्रोजेक्ट को वो
मुकम्मल कर पाएँ, ये मेरी दुआ है उनके लिए। मैं अभी श्रद्धांजलि सभा में आया हूँ, तो मम्मी का भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपने तरफ से मैं अर्पण करता हूँ। मैं मम्मी से एक बार मैं मिला जब बाबा का बरसी पे जो मेडिकल कैंप रखा गया था कैंसर के लिए, तो उस टाइम में दिखा, ऐसा अपना तो लगा जैसे अपनी मम्मी से मिल रहा हूँ। उनका इतना स्वभाव सभी के लिए था। और डॉक्टर साहब के बारे में तो इतना ही कहूँगा, जो अपने पिताजी के और मम्मी के पदचिन्ह पे चल रहे हैं। समाज सेवा उनके अंदर में कोटि कोटि भरा हुआ है और वही समर्पण भाव से लोगों की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। वालेकुम। आज हम मरहूम नजीबुन्निसा असद खान पठान के कंडोलेंस मीटिंग में आए हैं। हमारा और उनका रिश्ता माँ और बेटे के जैसा ही था हमारे घर में, और हम भी उनके घर में काफ़ी बार मिलने जाते थे। तो हमको बहुत मतलब दुख हुआ है और हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करते हैं कि उनको जन्नत में मुकाम अता करे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माँ की दुआओं का असर कुछ यूँ उतरता है, माँ की दुआओं का असर कुछ यूँ उतरता है, टूटे हुए दिल को भी जीना सिखा देता है। जिस घर में माँ की मुस्कान महकती रहती है, उस घर में हमेशा रहमत बरसती रहती है। माँ के बिना ये दिल कभी पूरा नहीं होता, उसकी कमी का दर्द कभी पूरा नहीं होता। माँ चली जाए तो सन्नाटा बोलने लगता है, हर कोना उसकी यादों में रोने लगता है। आज हम यहाँ पर हमारे हर दिल अजीज दोस्त डॉक्टर अमजद पठान साहब, इनकी वालदा मरहुमा नजबुन्निसा, इनके इसाले सवाब के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर अमजद पठान साहब इनको उनकी वालदा ने जो तरबियत दी है, लोगों की सेवा करना, खिदमत करना, लोगों की हर काम में मदद करना, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं उनको इस 1-2 साल से जानता हूँ। जो कुछ भी मदद लगे, कभी भी कोई ज़रूरत लगे, तो हमारे डॉक्टर अमजद पठान साहब हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला उनके इस नेक काम में उनको बरकत दे और मरहुमा को जन्नत में आला सले मकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेशक ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। मुझे याद है जब मैं शाम का टाइम था और डॉक्टर साहब का कॉल आया, तो मैं बहुत पहले से भी हम लोग परेशान थे उनकी बीमारी को लेके, लेकिन जब ये सुनने को आया तो बहुत तकलीफ़ हुई। बल्कि हम लोग डॉक्टर साहब के साथ ही डायरेक्ट उनके गाँव तक गए और माशाल्लाह वो बहुत नेक और परहेज़गार औरत थी। मैं तो उनसे बहुत बार मिला और देखा उन्हें, और अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में रहते थे। मैं हर वक्त देखा, उनके दुपट्टे हमेशा सर पे रहते थे। और माशाल्लाह उम्रा भी किया मुझे उम्रा के टाइम पे मैंने उनको एयरपोर्ट तक छोड़ा भी। मुझे वो एक अच्छा मौका मिला उनकी सेवा करने के लिए, और हमारा भी बहुत ख्याल रखते थे। जब भी मैं उनका कॉल आता था डॉक्टर साहब के पास, तो अक्सर मैं होता था साथ में, तो मुझसे भी बहुत हमेशा बातें करते थे, बहुत दुआएं देते थे। तो मेरी दिल से दुआ है और दुआ करता रहूँगा कि अल्लाह उनकी सारी गुनाहों को माफ़ करे, उनको मग़फ़िरत करे, उनको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। बस। डॉक्टर कादरी, डॉक्टर अमजद पठान साहब हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और सिंध के राजा में एक बहुत बड़ा कैंसर का कैंप किए थे उन्होंने, उसमें मैं भी था। और माशाल्लाह उनके वालदा बहुत अच्छे थे। पठानवाड़ी में मेरे पास भी आए थे, हमारे पास भी आए थे, और हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे थे। और मैं हो के जैसे कि आयुर्वेद में हूँ, कैंसर का, और आयुर्वेद में बहुत सारी दवाई मेरे पास है। उस सिलसिले में अमजद भाई काफ़ी पेशेंट भी दिए मुझे, और माशाल्लाह उनकी अम्मी बहुत खुश मिजाज थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और बस इतना ही ज़्यादा बोले। खुदा। नबी अख्तर कुरैशी है। अमजद खान पठान साहब हमारे एक सोसाइटी है, इंडो अरब सोसाइटी, उसके मेंबर हैं। हम सब साथ में मिलके काम करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल वर्क। और आज जो ये कंडोलेंस मीटिंग हुई है,
हम सब दुआ हुए हैं कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा साहिबा की मग़फ़िरत फरमाए, आपके दर्जात बुलंद फरमाए, बाबा साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी दुआएं जो अमजद खान पठान साहब के साथ हैं, उनके बेटे के, तो इंशाअल्लाह उनका जो एक सोच है, ख्वाब है कि कैंसर हॉस्पिटल हो का तामीर हो और गरीबों को उससे फ़ायदा हो, तो इंशाअल्लाह हम उसमें भी उनके पूरी तरह से साथ हैं। और अमजद खान पठान साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला यही जज्बा उनको आगे बढ़ाता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी अहमद खान, सुपरिटेंडेंट GST सेंट्रल एक्साइज कस्टम एंड रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मैं मरहूमा नजमुन्निसा की खिराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे और डॉक्टर अमजद को सब्र जमील अता फरमाए और उनके जो भी उन्होंने जो सोचा है, जो एक ख्वाब है उनका हॉस्पिटल का, उसके अंदर अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल कामयाबी अता फरमाए। ये दुआ हूँ, इसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे डॉक्टर अमजद पठान साहब की वालदा मोहतरमा की ताज़ियती नशिस्त के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और ये बड़े दुख की बात है कि आज डॉक्टर अमजद पठान साहब अपनी वालदा से बिछड़ गए और माँ बाप का सर पे सलामत रहना एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और माँ बाप के चले जाने से इंसान अचानक अकेला हो जाता है। हम सब यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, हम अमजद पठान साहब के गम में शरीक हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो भी मिशन अगर वो लेकर चलेंगे, जैसा वो कह रहे थे कि मुझे एक कैंसर हॉस्पिटल कायम करना है, तो हम सब मिलकर उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि हम सब उनके काम में हम उनके साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। गुड इवनिंग। ये चालू है कि गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम आए हैं इधर डॉक्टर साहब की मम्मी और उनके डैडी का कंडोलेंस मीटिंग में। ऑल आई कैन से इज़ दैट अ मदर मेक्स अ हाउस अ होम एंड द फादर इज़ द रूफ ऑफ द हाउस। आई एम डीपली ग्रीव्ड by the death of Amjad Bhai's mother, who was a very noble lady, and I can always feel all the virtues and all the values which she has inculcated in Amjad Bhai, how he is serving the humanity. By seeing by seeing how he is serving the humanity, you can easily understand what virtues and values he has been born and brought up. I pray that to Almighty that his father and mother both get highest place in Jannat, and I stand by Amjad Bhai and his family in these trying times. Thank you, Jazakallah. अल्लाह सबको मग़फ़िरत दे, जन्नत नसीब करे। कौन सी चीज़ यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ बाप नहीं मिलती। डॉक्टर साहब के बहुत से कारनामे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में, जोगेश्वरी ईस्ट में कभी भी किसी बच्चों की बीमार रहे और ज़रूरत रही तो वाडिया हॉस्पिटल में फट से बेड का इंतज़ाम किया। मेरे पास भी एक घड़ी आई, पैसा काम नहीं आता है, कम से कम चीज़ें काम आती है। मैं भी बीमार हुआ तो मेरे लिए खड़े हुए, उनके लिए क्या बोले, बस उनकी माँ बाप के लिए दुआ कर सकते। शुक्रिया। मैं अमजद भाई के पूरे परिवार को भगवान ईश्वर उनको हिम्मत दे, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना, ये अरबों खरबों रुपए भी अगर आपके पास पड़े हैं तो भी आप सुकून नहीं ले पाओगे। जो माँ बाप के अंदर सुकून और उनका प्यार और दुलार होता है, क्योंकि मैंने भी जस्ट पिछले साल ही मैंने अपने पापा को खोया है, तो मुझे पता है कि वो दर्द क्या होता है। कहते हैं ना, पूरी दुनिया में आप पूरी दुनिया खूबसूरत बना लो, अगर सूरज अपनी रोशनी देना बंद करे तो मान के चलिए उस रोशनी के बगैर कैसी दुनिया लगेगी। सेम बच्चों का हाल भी वही होगा, अगर माँ बाप नहीं है आपके पास
तो दुनिया ख़त्म हो जाती है हमारे लिए। अमजद भाई को बहुत बहुत हिम्मत दे ऊपर वाला। थैंक यू।